हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरीज़ हमें हमारे सब्सक्राइबर्स भाई ने भेजी है। अगर आपके साथ भी कोई घटना घटी हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को मेरी अगली वीडियो में अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करूँगा। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले ही साल घटी थी। तो हुआ यूँ कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में नया नया पता चला था। मैंने फिर मेरे दोस्त महेश को इस कोर्स के बारे में बताया। हम लोगों ने फिर थोड़े ही दिन में उस कोर्स को परचेस कर लिया था। तो था ऐसा कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, इसलिए मैं उसके घर जाता और वो क्लासेस लेता और फिर घर आ जाता। एक रात की बात है, हमारी क्लासेस शाम के 6 बजे तक ख़त्म हो जाती थी। तो हुआ यूँ कि उस दिन मेरे दोस्त महेश ने कहा कि यार देख, बहुत दिन हो चुके हैं, वैसे भी हम लोग कहीं बाहर गए नहीं, तो एक काम करते हैं कि तू आज मेरे घर रह ले और खाना खा के हम 1-2 घंटे गेम्स खेलेंगे, फिर तू चले जाना। मुझे भी उसका आइडिया बुरा नहीं लगा और बहुत लंबे टाइम से हम लोग कहीं गए भी नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये अच्छा आइडिया है कि आज हम लोग एंजॉय करें। और उसके घर पे भी उसके मम्मी पापा नहीं थे। हम लोगों को लाइसेंस मिल गया था कि आज हम लोग कुछ पार्टी जैसा करें। तो प्लान ये बनाया कि उसने फिर थम्स अप ली और कुछ चिप्स के पैकेट लाए और घर में चिकन मंचूरिया बनाया। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। खाना खा के गेम्स खेल के मैं फिर अपने घर जाने के लिए निकलने लगा। मेरे दोस्त ने कहा कि यार देख, तू मेरा अच्छा दोस्त है, मेरी बात सुन, आज की रात यहाँ रह जा, फिर चले जाना। ये रास्ता इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे रात में कुछ तो होता है। मेरे मम्मी पापा भी एक दिन इस चीज़ के बारे में बातें कर रहे थे, पर जैसे ही मैं वहाँ गया उन्होंने बातें करना बंद कर दिया। यहाँ पे भूत जैसा कुछ है यार। मैं उसकी बातों पे हंसने लगा और मैं आपको बता दूँ, उसके घर का और मेरे घर के बीच रास्ता 6 किलोमीटर का था और मैं साइकिल पे जाके रोज़ वापस आता था। मैंने कहा कि तू पागल है क्या, देख मैं सारी चीज़ों पे भरोसा नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अपने घर जाके ही रहूँगा। और मेरी मम्मी भी मुझे कॉल कर रही थी कि मेरी छोटी बहन बहुत सता रही है और वो मुझे याद कर रही है। मेरी छोटी बहन मेरे बिना खाना नहीं खाती थी, इसलिए अब मुझे कुछ भी करके घर जाना था। रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। मेरी मम्मी ने कहा कि छोटी बहन तब से मुझे याद कर रही है और बहुत रो रही है। जैसे तैसे करके उसको चुप तो कराया है, पर तू आजा। अब क्या था, मुझे जाना ही था, इसलिए मैं अपने घर जाने के लिए निकल गया। जाते जाते मैंने चिकन मंचूरियन अपने पास लेके रख दिया था। मेरे दोस्त ने कहा था कि वैसे भी मेरे घर पे कोई नहीं है, तू लेके जा। तकरीबन 3 किलोमीटर तक सफ़र ठीक ठाक रहा। उसके घर की और मेरे घर के बीच सुनसान रास्ता पड़ता है। मैं थोड़ा आगे बढ़ा हूँगा कि मुझे एक औरत दिखाई दी। वो रास्ते पे खड़ी हुई थी। मैंने सोचा कोई गांव की ही औरत होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, वो औरत अचानक से गायब हो गई। थोड़ी देर के लिए मैं डर चुका था, पर बिना कुछ सोचे मैं आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, फिर से वो औरत आई और रास्ते पे खड़े हो गई। मेरी नज़र अब उसके पैरों पे पड़ी थी। मैंने जब उसके पैर देखे तो वो उल्टे थे। मैं समझ चुका था कि ये पक्का चुड़ैल है। अब मुझे मेरी मौत मेरी आंखों के सामने दिख रही थी, पर मैं हार नहीं मानना चाहता था। मैंने अपनी साइकिल को फास्ट किया और फिर आगे बढ़ने लगा। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है, क्योंकि मेरी साइकिल का वज़न बढ़ चुका था। मैं समझ चुका था कि यह पक्का वही औरत होगी। मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत ज़ोर से हंसते हुए मेरे पीठ को दबा रही थी। उस डर से मेरी साइकिल का बैलेंस गया और मैं नीचे गिर गया। सुबह जब उठा तो मैं अपने घर पे था और मेरा दोस्त
और उसके मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा मेरे आसपास ही थे। डॉक्टर को बुलाया गया, फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर बाबा को बुलाया तो बाबा ने कहा कि ये सब उस चुड़ैल का ही चक्कर है। खैर, मैं इसको यह ताबीज़ देता हूँ, इसे पहना देना और चाहे कुछ भी हो जाए इस ताबीज़ को मत उतारना। तब जाके मेरी तबीयत ठीक हो पाई। पर एक रात मुझे उस औरत की फिर से ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी। मैं अचानक से उठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर से वही बाबा को बुलाया गया। इस बार उन्होंने मेरा 4 घंटे तक झाड़ फूक किया। फिर जाके मेरी तबीयत में सुधार आया। ये पहली स्टोरी मेरे बड़े पापा के बारे में है। तो हुआ यूँ था कि मेरे बड़े पापा खेतों में रात रात तक काम किया करते थे। पूरे परिवार का बोझ वही उठाते थे। पूरे परिवार में सिर्फ वही एक थे जो कि काम कर रहे थे। तो हुआ यूँ कि एक रात की बात है, मेरे बड़े पापा फसलों की रखवाली करने के लिए खेतों में गए हुए थे। तो होता यूँ था कि सुबह सुबह मेरे चाचा जी फसलों की रखवाली करने के लिए चले जाते थे। तो उस दिन बड़े पापा को फ़ोन आया कि तू घर आ जा, और मैं आता हूँ। वैसे भी बड़े पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। बड़े पापा अब घर आने के लिए निकल गए। 3 बजे के आसपास का टाइम था और हमारा घर खेतों से 5-6 किलोमीटर दूर है। बड़े पापा ज़्यादातर चल के ही आते थे, तो उस दिन भी वो चल के ही आ रहे थे। तो एक छोटा रास्ता पड़ता है जो कि दोनों तरफ से झाड़ियों से भरा हुआ होता है। बड़े पापा थोड़ा आगे बढ़े होंगे कि उनको पास ही में ही एक औरत जिसने अपना सिर नीचे कर दिया था दिखाई दी। बड़े पापा ने सोचा कि शायद कोई गांव की औरत होगी। बड़े पापा सोचने लगे कि शायद उस औरत को मेरी मदद की ज़रूरत होगी। मेरे बड़े पापा ने उस औरत के रोने की आवाज़ सुनी थी। इसलिए वो उस औरत के पास उसकी मदद करने चले गए। बड़े पापा बोले, काकी जी, क्या हुआ है आपको? आपको कोई मदद चाहिए क्या? काकी जी बोलिए। पर वो औरत कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बस अपना सर नीचे किए हुए रोई जा रही थी। बड़े पापा की नज़र अचानक से उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। बड़े पापा समझ गए थे कि ये चीज़ क्या है, पर शायद उन्होंने उस चीज़ को समझने में देरी कर दी थी। जैसे ही बड़े पापा पीछे मुड़ के घर की तरफ जाने लगे, उस औरत ने बड़े पापा का पैर पकड़ा और नीचे गिरा दिया। बड़े पापा जैसे तैसे करके खड़े हुए और आगे बढ़ने लगे, पर वो औरत बड़े पापा को नहीं जाने दे रही थी और वो उनके रास्ते के बीच में आ गई थी। बड़े पापा अब घबरा गए थे। बड़े पापा कह रहे थे कि वो जैसे ही दाएं मुड़ते, उस औरत के हाथ इतने लंबे होते कि वो उनको दोनों तरफ से कवर कर लेती। फिर बड़े पापा ने भगवान का नाम लिया और फिर वो आगे बढ़ने लगे। वो औरत अचानक से हंसते हुए बोली, आज तो तू बच गया है, फिर कभी मत आना, मारा जाएगा। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि मेरे बड़े पापा चिल्लाते चिल्लाते घर तक पहुँचे। उन्होंने घर वालों से ये सारी चीज़ें शेयर की। तो घर वालों ने कहा कि अब से काम पे नहीं जाओगे। भगवान का शुक्र ये था कि बड़े पापा बच गए थे। यह दूसरी घटना मेरे चाचा जी के साथ ही घटी थी। तो हुआ यूँ कि चाचा जी को शराब पीने की आदत थी। वो शराब पीते और रात को सो जाते और दूसरे दिन काम पे जाते और फिर रात को शराब पी के वापस आते। एक रात की बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़े पापा की तबीयत खराब थी और उनके साथ वो घटना घटी थी, इसलिए वो खेतों में नहीं जा रहे थे। तो घर वालों ने सोचा कि चाचा जी को ही अब भेज देते हैं। इसलिए चाचा जी को
मना किया गया था कि वो अब शराब ना पिए। चाचा जी भी शायद वो चीज़ समझ चुके थे, इसलिए वो भी शराब पिए भी नहीं घर आए और खाना खा के खेतों की ओर जाने लगे। वो 10 बजे खेतों में पहुंच चुके थे। उन्होंने एक झाड़ के नीचे खटिया डाला और फिर वहां बैठ गए। अब रात के 2:30 बज चुके थे। चाचा जी ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ। वैसे भी सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है, कोई भी जानवर नहीं है। चाचा जी फिर थोड़ी देर के लिए सो गए। चाचा जी को अचानक से ऐसा लगा कि वो हवा में हो। वो सोच रहे थे कि वो कोई सपना देख रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी आँख खोली, उन्होंने देखा कि उनके खटिया को कोई हवा में पकड़ा हुआ है और अचानक से उनको पटक दिया। जब उन्होंने उस तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा दानव जैसा उनके सामने है। वो शायद राक्षसी था। उसको देख के चाचा जी बहुत डर गए थे। वो चिल्लाने लगे और भगवान का नाम लेने लगे। वो शैतान नहीं रुका। चाचा जी को पकड़ के उनके हाथ मरोड़ दिए और उनके पैरों को भी जोर से दबा दिया। ये तो भला था कि 2-3 गांव वाले वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने फिर आग जलाई और फिर उस शैतान की तरफ फेंकी। आग को देख के वो वहां से भाग गया। चाचा जी को 2-3 महीनों का बेड रेस्ट लगा। फिर जाके उनकी तबीयत ठीक हो पाई।